बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं जी। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। तो जी मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के सुबह सुबह ही रख दिया गोश्त। तो ये 2 किलो दो गोश्त है, जो ना बड़े का यानी कट्टे का गोश्त, और किलो है चनों की दाल। इसके मैं कबाब बनाऊंगी और पूरा रमज़ान जो है ना इसे चलाऊंगी, टिक्कियाँ बना के स्टोर करूंगी। ये इसमें चीज़ें जाएंगी जो प्याज, हरी मिर्च, धनिया, बाकी के मसाले जो है ना सारे इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए। तो साथ ही आपको दिखा रही थी ये ना दालें तो इतनी नहीं पकती, ये मैंने मंगवाई थी कि कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। ये चने मुझे ज़रूरत थी मैंने बॉईल करने के लिए, कि रमज़ान में चने चाट बनानी होती है ना, तो इसलिए टाइम भी नहीं होता और दिल भी नहीं करता मेरा उठ के काम करने को। बस नमाज हो जाए, कुरान मजीद की तिलावत, और आप बेबी भी छोटा सा है तो इसलिए मैंने ये दालें मंगवा ली। कभी कभी दाल चावल भी जो है ना बनाने पड़ जाते हैं। तो आज मैंने शॉपिंग तकरीबन 15 दिन हो गया, थोड़ी सी करके ना मैं बचत कर करके या जो पैसे बचते हैं उसकी कोई ना कोई चीज़ ला के ना रख लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सऊदी अरब से भी ना कुछ जाने वाले हैं ना, वो भी खजूरें लाए थे, और मैं भी 8-10 किलो लाजमी ला के रखती हूँ, क्योंकि मैंने इफ्तारियाँ भी करवानी होती हैं घर में भी हम। हाँ, घर में हम जब इफ्तारी करते हैं उस वक़्त भी, और जब सहरी करते हैं उस वक़्त भी मैं खजूरें लाजमी दस्तरखान पे रखती हूँ, क्योंकि इतनी हैवी नाश्ता नहीं किया जाता तो कोई दिल करता है कोई मीठी हो जानी चाहिए कोई ना कोई चीज़। तो ये मेरे सऊदी अरब से आए थे, कम से कम ये 5 किलो के करीब थे खजूरें, और मैंने यहाँ से भी बाज़ार से भी कुछ जो है ना खजूरें जो ली थी। तो पिछला साल जब गुज़रा है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतनी तैयारी की थी, इतनी तैयारी कि इस साल तो इतनी नहीं हो सकी। दिल ही बहुत बेजार था, परेशान था। अल्लाह ताला सबको खुशियाँ अता फरमाए। तो ये ना मैंने खजूरें जो है ना बहुत सारी लेनी थी, फिर भी थोड़ी ही आई है, इतनी नहीं आई। लेकिन कोशिश करेंगे कि आजकल जाके फिर और लेके आऊँ। तो हम जब भी खजूरें मंगवाते थे सऊदी अरब से मंगवाते थे, और 10-10, 12-12 किलो जो है ना हमारे वहाँ से अच्छे वाली जो खजूर होती है ना वो आती थी। हलवा खजूर भी मैं मंगवाती थी, जिससे मैं पिन्नियाँ भी बनाती थी, और रमज़ान में शेक भी बनता था दूध में डाल के, और आपको पता है कि मैं ज़ाफ़रानी शेक बनाती हूँ, वो भी बनता था। तो अब यहाँ से जो खजूर है मैंने कितनी दफ़ा पिछले साल ली, तो वो घर में जब लाती थी ना वो ख़राब निकलती थी, अंदर से ना कीड़े वगैरह पता नहीं कैसी कैसी फफूंदी लगी होती। वहाँ से मैं कितनी खोलती थी तो कोई नहीं था, ख़राब इतनी नज़र आती। जब घर आती थी तो बहुत सी खजूरें जो है ना ख़राब भी निकल जाती थी। ये मैं पास्ता और लेके आ गई कि रमज़ान में कुछ रोटी शोटी कभी ना खानी को दिल कर रहा हो, तो ये बच्चों को कह के बंदा ना, बच्चे ये चीज़ें बना लेते हैं। हांडी रोटी की जब बात की जाए तो कोई नहीं बनाता, वो कोई नहीं खड़ा होता। जब ऐसी चीज़ें होती है ना वो बना लेते हैं, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि बच्चे भी मेरी हेल्प करें। चने फिर मैंने बॉयल किए कि उस वक़्त जब चने चाट बनानी हो ना तो बच्चों को कह के ना बंदा ना चने निकाल दे बॉयल किए हुए। सबसे ज़्यादा जो मेहनत वाला काम होता है ना वो चने ही होते हैं। ये मैंने छोटे से ना बॉयल 2 ना डिब्बे बनाए जो टिफ़िन है, तो इसमें मैंने चने जो है ना बॉयल कर दिए। पिछले साल मैंने इतना फ्रूट भी लिया था, मुरब्बे भी मैंने काफ़ी बनाए थे, यानी कि मैंने सेब का मुरब्बा, गाजर का मुरब्बा और आंवले का मुरब्बा जो था ना वो भी मैंने बनाया था। इस दफ़ा मेरा तो कोई काम करने को भी दिल नहीं कर रहा था, किचन में आने को काम ही नहीं दिल ही नहीं करता था। फिर मिलाद भी अल्हम्दुलिल्लाह सुबह भी मैं मिलाद पे जाऊँगी, कोशिश करूँगी कि आपके लिए कुछ ना क्लिप जो है ना वो बना लूँ। तो ये मैं ना साथ-साथ ही ना कूट रही हूँ। तो पिछली दफ़ा भी मैंने मिलाद पूरा रिकॉर्ड किया, तो मैंने रखा, जब मैंने देखा तो वो अंदर किसी ने के मोबाइल से डिलीट कर लिया हुआ था। किसी को पता ही नहीं चला कि वो डिलीट हो गया। मुझे बहुत दुःख हुआ कि मैंने अपने व्यूअर्स से जो है ना वो ये मिलाद शेयर करना था। तो इंशाअल्लाह सुबह 3 मिलाद हैं और अपने गाँव में मिलाद हैं, तो इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कहीं न कहीं से ना वो क्लिप आपसे बनाकर आपसे शेयर कर लूँ, ताकि आपको भी पता चल जाए कि हम मिलाद कैसे करते हैं। मैंने आपको पता है गाँव है ना तो फ़ोन ज़्यादा जो है ना औरतें वो डर लगता है उनको कि कहीं हमारी जो है ना फ़ोटो चली जाएगी, तस्वीर तो पता नहीं क्या होगा, डरती हैं। इसलिए मुझे भी थोड़ी-सी घबराहट होती है कि वो क्या समझती हैं, क्या हम करने वाले हैं।
तो आज की वीडियो जो है ना वो मैंने इसलिए बनाई थी, मैंने कबाब भी बनाए थे, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ कि मैं कबाब महीना भर कैसे स्टोर करती हूँ। स्टोर इसलिए करती हूँ कि ताकि ना रमज़ान में ना इतनी मेहनत ना करनी पड़े। ये पूरा मेहनत जो है ना बहुत इसमें होती है। दाल और गोश्त पहले मैं बॉयल करती हूँ और उसके बाद जब गोश्त गल जाता है ना, तो फिर भिगोई हुई जो चने की दाल होती है, इतने पानी में मैंने डालनी होती है कि वो उसी पानी में जज़ब हो जाए और पानी इतना ना बन जाए कि हलवा बन जाए। तो फिर हमें टेंशन नहीं होती। फिर उसमें मैंने दिखाया भी है, फिर कूट लेती हूँ। फिर ऐसे ट्रे लेके तो उसके अंदर छोटे-छोटे से ना मैंने गोगियाँ बनाई हैं, बना के स्टोर करती हूँ। फिर मैं जब फ्रीज़ हो जाती है तो डिब्बों में डाल के, टिफ़िनों में डाल के रख लेती हूँ। जब सहरी होती है तो ये टिक्कियाँ जो है ना दिखा रही हूँ ऐसे बन जाती हैं। अंडा लिया, ब्रेड लिया, उसके साथ ना डिप करके तो बना के इतनी मज़े की होती है। जिसने सालन खाना होता है खा लेते हैं। जिसने जनाबे वाला ये टिक्कियाँ खानी होती हैं, ये शामी कबाब, वो खा लेते हैं। बहुत मज़ा आता है पराठों के साथ। आप भी स्टोर करके रखें और बहुत मज़ा आता है। मैंने भी काफ़ी जो सब्ज़ियाँ भी, गोश्त भी और ऐसी चीज़ें भी स्टोर करके रखी हैं कि बंदा ना बस अल्लाह ताला की इबादत करे और अल्लाह ताला की इबादत में ही मशगूल रहे। ये खाने-पीने की जो फ़िक्र है ना हो। आगे-पीछे कोई नहीं करती हूँ मैं, इतना स्टोर ना जमा करने की कोई फ़िक्र होती है। देर-सवेर हो जाए तो कोई मसला नहीं। लेकिन जब रमज़ान शरीफ आता है ना, मुझे टेंशन होती है इफ्तारी सहरी की कि कोई परेशान ना हो। नमाज़ों का टाइम होता है, फ़ौरन इफ्तारी करके नमाज़ें पढ़नी होती है, फिर खाने का टाइम हो जाता है, खाने के बाद नमाज़ पढ़नी होती है, नमाज़ के बाद तरावीह शुरू हो जाती है। जब बंदा करता रहता है, कोई ना कोई मेहमान आके पास बैठ जाता है, तो ये चीज़ें जो है ना रेडीमेड जो बना के हमने रखी हुई होती है तैयार करके, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई परेशानी ना उठानी पड़े, बस फ्रिज से निकाली, रखी और बना लिया सालन। जब सालन भी मैं रमज़ान में बनाती हूँ, 2 दिन का बना लेती हूँ क्योंकि इतना खाया तो जाता नहीं। समोसे, पकौड़े, चाट वगैरह जी सारी चीज़ें होती हैं, तो टेंशन नहीं बनती है। अगर मेरी वीडियो आज की पसंद आई, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में। जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और रमज़ान मुबारक के पूरे रोज़े रखने की दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब के नसीब में करे हर साल और कई साल हमारे नसीबों में करे ऐसे रमज़ान मुबारक के रोज़े, ताकि हम रोज़े रखते रहें, अल्लाह ताला की इबादत करते रहें, नेकियां जमा करते रहें और मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक जो है ना कि मेरी उम्मत जितनी लंबी होगी, जितनी लंबी उम्र मांगेगी उतनी नेकियां ज़्यादा करेंगे। तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह ताला से लंबी उम्र मांगे और अल्लाह ताला की इबादत बंदगी और आप सब पे दरूद सलाम पढ़ते रहें कसरत से। और यही महीना होता है कि अल्लाह ताला के रहमत के, बख्शिश के और मग़फ़िरत के दरवाज़े जो होते हैं ना, वो खुले होते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें।